फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी आज देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है साइबर क्राइम। साइबर सिक्योरिटी को लेकर जितनी सजगता का प्रयास किया जाता है, उतना नया नया तरीका साइबर क्राइमिनल जो है, क्राइम करने वाले, वे लेकर सामने आते हैं। नतीजा यह होता है कि आदमी कहीं न कहीं फंस जाता है। और यह फंसने की जो समस्या है, ये आमतौर पे सिर्फ कमज़ोर शिक्षा जिनके पास है वही नहीं फंसते हैं, काबिल लोग भी फंसते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस वाले तक साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, ठगी के शिकार होते हैं। और एक बड़ा मुद्दा आजकल यह आ गया है कि आप सोशल मीडिया पर किसी भी लड़की को बेइज्जत कर देते हैं, उसकी नंगी तस्वीर डाल देते हैं। अब एक और नया ऐप आ गया है कि आप किसी के वीडियो पर दूसरे लड़की का चेहरा लगा दीजिए, लड़के का चेहरा लगा दीजिए, और ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि यह उसका वीडियो नहीं है। समाज में भद्द पिटती है जिनका भी इस तरह का वीडियो वायरल किया जाता है। और एक मुद्दा यह भी है कि इस तरह के मामलों में पीड़ित पक्ष जो है वो थाना पुलिस तक जाने से बचता है, और थाना पुलिस जो है वो उसका जो अनुसंधान का दायरा है वो बहुत सिमटा हुआ है, आज भी कानून भी सिमटा हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती है और साइबर क्राइम करने वालों का मनोबल बढ़ जाता है, चाहे वो बैंक फ्रॉड हो, चाहे आपका ओटीपी लेकर ठगने का मामला हो, लोन देने के नाम पर ठगने का मामला हो, या आपको बेइज्जत कर देने का मामला हो। हर जगह ये स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और यहाँ दाऊद नगर में विवेकानंद मिशन स्कूल में ये साइबर सिक्योरिटी पर आज 5 घंटे 6 घंटे का क्लास लेंगे। बच्चों को, शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, आर्मी के जवानों को प्रशिक्षित करते हैं, पुलिस कर्मियों को ये प्रशिक्षण देते हैं। तो आज हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या है साइबर सिक्योरिटी का दायरा और साइबर क्राइम से हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। सर, आपका फोर्थ व्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नितिन पांडे है, मैं साइबर पीस फाउंडेशन से हूँ। क्या है उसमें? ये हमारी संस्था है, एक गैर लाभकारी, और ये दुनिया की पहली संस्था है कि जो कि आप बोल सकते हैं जिसको सिविल सोसाइटी बोलते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि पुलिस को, जैसा कि आपने ऑलरेडी बोला भी, कि पुलिस को उस तरीके से उनको ट्रेनिंग देना कि ये जो साइबर खतरे बढ़ रहे हैं लगातार, इसमें जो तेजी आ रही है, इससे कैसे निपटा जाए। तो हमारा कहीं ना कहीं पुलिस, उसके साथ साथ स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, टीचर्स, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपने खुद ही बताया कि कोई भी विभाग या कोई भी उसका शिक्षा से बहुत लेना देना नहीं है जी, कोई इससे सब इसमें फंसते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, आप देखेंगे एक बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा ब्रीच हो जाता है आए दिन। एसपी और डीएम तक का फेसबुक हैक करके उनमें पैसे मांगे जाते हैं, फर्जी अकाउंट बना लिए जाते हैं। अभी जैसे आपने बताया जो फोटो, तो इसको बोलते हैं फोटो मॉर्फिंग, डीप फेक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये क्या करते हैं, पूरी फेक वीडियो बना देते हैं किसी लड़की की, जिसकी वजह से उस लड़की को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और ब्लैकमेल भी करते हैं बाद में। तो हमारा मकसद यही रहता है कि बच्चों को खासतौर पर जागरूक करें कि किन चीज़ों से सावधान रहें, और पुलिस को उस प्रशिक्षित करें कि कैसे अगर आपके पास कोई शिकायत जा रही तो आप आनाकानी मत करिए। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है, ये एक सच्चाई भी है कि पुलिस जल्दी इन चीज़ों में, खासतौर पर अगर वो साइबर से रिलेटेड मामला है तो पुलिस बचती है, इंटरटेन भी नहीं करना चाहिए जी। वो एकदम सीधा सोचते हैं, अरे क्या करोगे थाना में जाके, वहाँ बहुत परेशानी होगी, थाने में यहाँ पे तुमको कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहे हो। वो कोशिश करते हैं कि हमको FIR न लिखना, क्योंकि अगर उन्होंने FIR लिखा तो उनको पूरा तहकीकात करना पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत लोग पैसे जो ठगे हुए रहते हैं वो नहीं आ पाते। राष्ट्रीय हमारी संस्थाएं हैं बहुत सारी, जैसे राष्ट्रीय नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टिंग पोर्टल है, cybercrime.gov.in, ये काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट उसका तो सफलता का दर बहुत कम है। अगर जी रिपोर्टिंग तो होती है, पर उसमें दिक्कत यहाँ पे आ जाती है सर कि व्यक्ति ने तो वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, पर अब उस थाने पे जहाँ पे भी वो मामला गया, अब उस वहाँ के अधिकारी ने उसको पता चलता है वो लेते ही नहीं है अपने कंसर्न में। अभी आपने जैसा कि बोला सर, तो अभी एक हाल ही में जो आरटीआई के थ्रू एक जो सूचना का अधिकार,
उसमें पता चला, ये बहुत चौंकाने वाला वाकई में था कि उसमें पता चला कि सिर्फ जितने मामले पिछले विगत एक वर्षों में साइबर क्राइम पोर्टल पे रजिस्टर हुए, मात्र 2% FIR में खत्म हुए। तो ये कहीं ना कहीं वाकई में चिंता का विषय है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कस्बाई इलाकों में जी या छोटे शहरों में स्थिति यह है कि कोई लड़का लड़की का प्रेम का मामला आता है, वो लड़की अगर उसकी नहीं हो पाती है या कुतिया का लड़ाई हो या पारिवारिक विवाद हो, तो देखा यह जाता है कि लड़कियों की तस्वीर को एडिट करके, नंगा तस्वीर बना करके उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसको फेसबुक पर डाला जाता है। तो इसको लेकर के क्या करना चाहिए, पीड़ित पक्ष को क्या करना चाहिए? जब भी किसी की फोटो मॉर्फिंग, जैसे कि आपने जो बोला कि फोटो को एडिट कर दिया, तो इसको टेक्निकल वर्ड में हम बोलते हैं फोटो को मॉर्फ कर देना, यानी कि फोटो को एडिट हुई। तो फोटो मॉर्फिंग हो गया, किसी की वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर देना, डीप फेक हो गया, तो उसमें पीड़ित पक्ष को सीधे पुलिस थाने जाना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी रहती है और पुलिस ये करती भी है, सारी चीज़ें गोपनीय रहती है। यानी ऐसा नहीं कि पुलिस उसको पता चलेगा अगले दिन देती हो न्यूज़पेपर में छप गया या फिर कहीं गोपनीय रखना, वो गोपनीय रखना है, वो पुलिस का काम है, कार्रवाई करती है, उस पर कार्रवाई करनी। ऐसे मामलों में तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो पुलिस को समस्या कहाँ आती है कि वो बचना चाहती है? पुलिस को समस्या जो आपने बोला सर, इसमें देखिए ग्रामीण इलाकों में क्या है, ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं जो अभाव है, पुलिस को पता ही नहीं कि उनको इन्वेस्टिगेशन करना कैसे है। इसी वजह से हमारा पता ही नहीं है कि अनुसंधान कैसे करना है, क्या करना है। एग्जैक्टली सर, तो इसी वजह से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है साइबर पीस फाउंडेशन है, विगत 2 दशकों से हम लगातार इसी पे काम ही कर रहे हैं ताकि हम पुलिस को स्लाइड बना सके। एक तो ये हो गया कि फोटो मॉर्फिंग करके या एडिट करके, अगर वास्तविक भी फोटो है, मान लीजिए कोई लड़का लड़की का फोटो है, आपत्तिजनक भी हो सकती है तस्वीर फ्रेम में, और बाद में जब दोनों के रिश्ते में बिगाड़ आता है तो फोटो को वायरल कर देता है और फोटो ओरिजिनल है, एडिट नहीं किया हुआ है। तो इसमें कानून क्या कहता है, इसमें क्या हो सकता है? उसके तहत जितनी भी IT एक्ट में जो धाराएं आती हैं उस व्यक्ति के ऊपर वो धाराएं लगेंगी। उसके अलावा IPC में भी कुछ धाराएं हैं, जैसे एक तो आपको बता दूं IT एक्ट 65B तुरंत एप्लीकेबल हो जाएगा उस केस में। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फोटो एडिट करके हमको बदनाम कर रहा है, नहीं, असली फोटो भी अगर आप कर रहे हैं वो कहीं पे वो सार्वजनिक कर रहा है, दर्शकों की बेहतर जानकारी है। दूसरी चीज है कि मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपको इतना लाख रुपए ऋण दिया जा रहा है, आप OTP बताएं, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, वो बैंक का नाम लेता है, तो इसमें व्यक्ति ठगा जाता है और उसका खाता शून्य पर आ जाता है। ऐसे स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए जो पीड़ित? ये जो आपने बहुत अच्छा सर क्वेश्चन किया, मैं इसमें बोलना चाहूंगा यही कि फाइनेंशियल फ्रॉड अपने चरम पे है, यानी ये पैसे के मामले और ये इसका जो कार्ड बदल के फ्रॉड हो जा रहा है, जो हब है ये जामताड़ा है, जामताड़ा है, सीरीज भी बनी है, तो वहां से दिखाया गया कैसे ऑपरेट ये लोग करते हैं। असली में आप देखेंगे ये पढ़े लिखे तक नहीं रहते, लेकिन ये पता चल रहा है 50-50 लाख रुपया ये ठगी कर रहे। अभी तो एक मामला आया सौरभ सोनी का, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को घूस देने की बात कर रहा है, नौकर की शादी में। किसी के साथ सर अगर पैसे की ठगी होती है तो सबसे पहला कार्य वो करें, जैसे ही उनको पता चले, तो लोग यही नहीं जानते, जागरूकता की जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं अभाव है, लोग ये चीज नहीं जानते। वो क्या करते हैं, वो बैंक भागते हैं, पुलिस के पास भागते हैं, ये ना करके जो गृह मंत्रालय ने नंबर जारी किया है 1930 1930, लेकिन ये तो लगता भी नहीं है, कभी नहीं लगता वो कहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन वो ट्राई करते रहे तो ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से आधे घंटे 40 मिनट में लगेगा ही। और अगर वो 24 घंटे के अंदर जितना जल्द से जल्द हो जाए, इसमें फाइनेंशियल क्राइम में यही एक दिक्कत चुनौती रहती है, अगर कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग लेट हुई तो जो जिसने किया है अपराधी पैसा लेके भाग जाएगा और फिर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस आनाकानी करती है। लेकिन अगर तुरंत इसको बता दिया जाए तो हो सकता है पैसे को फ्रीज करके, यानी पैसे को फ्रीज मतलब कि वो जिस अकाउंट में पैसा गया है उस अकाउंट को फ्रीज कर लिया जाएगा, यानी वो पैसा कहीं ना कहीं बचा लिया जाएगा और बाद में पीड़ित को वापस कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस में ये चीज देखी गई है कि इसमें बहुत सफलतापूर्ण जब भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, बहुत सारे लोगों के पैसे जो है बचाए गए तब से, और अभी भी ये चीजें चल रही हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर देश में जो कानून की स्थिति है वो
कितना बेहतर है या कितना कमजोर है? कानून की क्या स्थिति सुधार अगर करना हम है? बात करें सर, तो कहीं ना कहीं कानून की स्थिति जो हमारे लॉज हैं उसमें सुधार की तो लगातार जरूरत है ही। जैसे आईटी एक्ट बना था 2000, फिर उसमें अमेंडमेंट आया 2008 में। अभी 2021 में आप देखेंगे कुछ न्यू आईटी रूल्स आए, आईटी रूल्स और गाइडलाइंस आए, स्पेशली सोशल मीडिया और ओटीटी में स्पेशली जिक्र करूँगा, नेटफ्लिक्स या आजकल जो अमेजॉन प्राइम, इस पे जो वेब सीरीज वगैरह, इन लोगों के लिए गाइडलाइंस आई कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। जैसे सोशल मीडिया के लिए आई गाइडलाइन कि आपको जो है अगर कोई नोटिस भेजता है पुलिस की तरफ से, नॉर्मली क्या होता है जब पुलिस की तरफ से नोटिस 91 सीआरपीसी का सर्व किया जाता है, फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये लोग जानकारी देने में बहुत समय लगा देते हैं, कई बार तो महीने लग जाते थे। तो इसलिए भारत सरकार ने 2021 में ये इनिशिएटिव लिया कि इसको कहीं ना कहीं इनके ऊपर सख्ती किया। तो ऐसे और भी बहुत सारी, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की ये खबर है, जब भारत सरकार ने सीधा मिनिस्ट्री ऑफ अपना जो ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने जो है जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बोला कि जितनी भी आपके प्लेटफॉर्म्स पे सीसैम यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, बच्चों के जुड़ी कोई भी अगर अश्लील सामग्री है, वीडियो है, फोटो, उसको इमीडिएटली आप डिलीट वो तो अभी भी गूगल पे मिल जाता है। वो कहीं ना कहीं वही है सर कि जो हमारे यहाँ जो अभी डेटा प्रोटेक्शन एक जो बिल बन रहा है, उसमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें कवर की जाएंगी अच्छे से और इसको लागू किया जाएगा ताकि ये सख्ती से इससे निपटा जा सके। एक अंतिम प्रश्न मेरा ये है जी कि देखा यह जाता है कि जितना आप प्रशिक्षण देते हैं या जितना तरह के मामले हमारे सामने आते हैं साइबर फ्रॉड के, उस पर सीखने के क्रम में ही देखते हैं कि दूसरा तरीका अपना लिया जाता है। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए या व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए? ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती है सर। इसीलिए हम हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बराबर अपडेट होते रहना। जो हमारा साइबर पीस फाउंडेशन है, हम लोग इसीलिए 2 दशकों से, 2 डिकेड से हम इसीलिए लगातार इस पे काम कर रहे हैं। लगातार इसमें अपडेट की जरूरत पड़ती है, आपको अप टू डेट रहना है और रेगुलर ट्रेनिंग्स स्कूल में, कॉलेजेस में और उसके अलावा पुलिस को, इनको लगातार ट्रेनिंग्स की जरूरत है। तो आपने देखा साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और उससे साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर हमने अच्छी बातचीत की। आपको ढेर सारी जानकारियां इस वीडियो में मिली होंगी। तो आपसे एक अपील करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक करना जरूर करें। और जब भी साइबर फ्रॉड का आप शिकार हों तो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं कि आपको करना क्या है। तत्काल आप कंप्लेन करिए, ये पहला कदम जरूर उठाइए। अब तक इस वीडियो में बने रहने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर